इस बार सीबीएसई ने 3 मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस करें क्लास 10 और क्लास 12 के एग्जामिनेशन पैटर्न में। पहला मेजर चेंज जो सीबीएसई ने रखा है, नाउ दिस ईयर योर एकेडमिक सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। आपका ये सेशन 2 टर्म में डिवाइड होगा, टर्म 1 टर्म 2, जिसमें आपका सिलेबस 50-50% आएगा। मींस टर्म 1 में 50% का आपको एग्जाम देना है, देन अगेन आपको 50% का एग्जाम देना है। सेकंड, योर सिलेबस इज गोइंग टू बी रैशनलाइज्ड। प्रीवियस ईयर की तरह इस बार भी आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, बढ़ सकता है, या आपका सिलेबस क्या होता है, कम हो सकता है। Now the third major changes, effect is made by the CBSE to make their internal assessment, practicals and project work more credible and more valid. तो इस बार सीबीएसई ने जो हमारा इंटरनल असेसमेंट उसको ऑथेंटिसिटी बढ़ाने की कोशिश करी है। टर्म 1 टर्म 2 के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में डिस्कशन करते हैं। टर्म 1 हमारा नवंबर से दिसंबर के बीच हो सकता है एग्जामिनेशन, जिसमें आपका 50% सिलेबस आएगा। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर 90 मिनट्स का होने जा रहा है, ठीक है। जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर हमारा बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे उस पेपर में। पहला एमसीक्यू आपका बेस्ड ऑन द असर्शन और रीजनिंग आएगा, और सेकंड एमसीक्यू क्वेश्चन आपके केस बेस्ड से आ सकता है, मतलब केस थ्योरी से आपके बन सकते हैं। आपका एग्जाम ऑब्जर्वर के प्रेजेंस में सेंटर्स में, एग्जामिनेशन सेंटर्स में कंडक्ट करवाया जाएगा। इन केस अगर कोविड कंडीशन तब भी अगर हाई रहती है, प्रिवेल करती है, उस कंडीशन में आपका जो हमारा फर्स्ट टर्म है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वो भी आपके घर से फ्रॉम होम हो सकता है। और तब एज कंपेयर टू अर्लियर सिचुएशन यहां पे उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या हो जाएगा, वेटेज क्या हो जाएगा, थोड़ा लेस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे टर्म 2 की। टर्म 2 के एग्जामिनेशन मार्च से अप्रैल के बीच में हो सकते हैं, जिसका सिलेबस 50% सिलेबस रहता है। ये 50% सिलेबस कितना होगा, ये आपको जुलाई एंड तक सीबीएसई द्वारा रेगुलेटर बता दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, यहां पे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे आपका 2 घंटे का पेपर होने जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन पेपर आपका क्या होने वाला है, ओपन एंडेड होना जाने वाला है। इसका मतलब आपके यहां पे लिखने का पेपर होने वाला है, ठीक है। रिटन बेस्ड पेपर हो जाएगा आपका, जिसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आएंगे। इट मींस पहला जो हमारा पेपर था टर्म 1 का, वो पूरा हमारा एमसीक्यू बेस्ड था, बट सेकंड पेपर हमारा क्या है, रिटन बेस्ड पेपर है। बट इन केस स्टिल अगर कोविड कंडीशन प्रिवेल करती है, इसका मतलब क्या है, इस बार सीबीएसई चाहता है कि एग्जाम पूरे कंडक्ट हो, इसलिए इस बार भी अगर इसमें भी हमारे मार्च से अप्रैल में ज्यादा कोविड कंडीशन प्रिवेल करती है, तो इन केस ऑफ द कोविड एग्जामिनेशन, टर्म 2 के एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन फ्रॉम द होम हो सकते हैं। देन पेपर पैटर्न क्या हो जाएगा, एमसीक्यू का हो जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन का हट जाएगा, और आपका तब थर्ड पार्ट की पेपर पूरा 90 मिनट्स का होगा। मींस 2 घंटे को छोड़ के अब पेपर 90 मिनट्स का होने जा रहा है, ठीक है, जब आपकी इन केस ऑफ कोविड कंडीशन। चलिए नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। इन केस ऑफ कंप्लीट क्लोजर फ्रॉम मार्च टू अप्रैल, कोशिश अगर यहां पे मार्च टू अप्रैल में आपका कंप्लीट क्लोजर हो जाता है, मींस पैंडेमिक अपनी हाई सिचुएशन में, तब आपका फाइनल रिजल्ट आपके फर्स्ट टर्म को देखते हुए बनेगा, ठीक है, और आपका इंटरनल असेसमेंट को देखते हुए बनेगा। तब फर्स्ट टर्म को देखते हुए बनेगा जब फर्स्ट टर्म आपका क्या है, बाहर एग्जाम आपके कंडक्ट हो रखे हैं। तो इंटरनल असेसमेंट में आपके क्या क्या चीजें आती है, देखिए, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, यूनिट टेस्ट। इस बार इंटरनल असेसमेंट को ज्यादा ही वेटेज करने वाला है, ठीक है। इस बार मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो नए चेंजेस में आए उसमें इंटरनल असेसमेंट को ज्यादा क्रेडिबिलिटी दी गई है, इसको ज्यादा ऑथेंटिसिटी दी गई है, इसका वेटेज आपका जाने वाला है ज्यादा। इट मींस आपके स्कूल के टीचर्स के हाथ में ज्यादा मार्क्स हैं। नेक्स्ट, इन केस बोथ टर्म 1 एंड टर्म 2 आर टेकन ऑनलाइन, इन केस हमारी जो कोविड कंडीशन है बहुत ज्यादा हाई प्रिवेल कर रही है, ठीक है, उस टर्म पे फाइनल रिजल्ट आपका कैसा होने वाला है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों आप जो ऑनलाइन अपने घर से देखें उन दोनों का सम होगा, और सेकंड इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपका मार्क्स दिए जाएंगे, और ये पूरा जोड़ के आपके फाइनल रिजल्ट बनेंगे। तो सीबीएसई ने कोशिश करी, चाहे कंडीशन कैसे भी हो, चाहे आपने पहला एग्जाम बाहर से दिया हो या घर से दिया हो, या सेकंड एग्जाम बाहर से दिया हो या घर से दिया हो, उस कंडीशन में भी आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट इस बार पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है। इस बार ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके टीचर्स के हाथ में। ऑल्दो सीबीएसई ने अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं करा है कि टर्म 1, टर्म 2 और हमारे इंटरनल असेसमेंट मार्क्स को कितना कितना वेटेज
दिया गया है, वो शायद आपको नियर बाय जुलाई एंड तक आपको पता चल जाएगा। एक दूसरी बात हमें यहां से क्लियर ये होती है कि इस बार इंटरनल असेसमेंट का वेटेज कुछ ज्यादा ही बढ़ रखा है, उसकी क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी बढ़ा दी गई। इसका मतलब स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा स्कूल और स्कूल की एक्टिविटीज में और स्कूल टीचर के साथ ज्यादा ही इन्वॉल्व होने की जरूरत है और हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो ये था आज हमारा डिटेल एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन।